खबर देंगे आपको मुल्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने आ गए। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुल्तान से ये मनासिर हैं जहां इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था है। जिसके हाथ जो आ रहा है वो वही चला रहा है। गमले उठा के मारे जा रहे हैं और एक दूसरे पर खूब गमलों की बरसात की जा रही है। तो आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। इलेक्शन कमीशन का ये ऑफिस है जो इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आमने सामने हैं और एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं, गमले बरसा रहे हैं। जिसके हाथ जो आ रहा है वो बरसा रहा है। तो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान। मुल्तान के ये मनाजिर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, जहां पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ चुके हैं। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। कारकुनों ने एक दूसरे पर गमले भी फेंके हैं। तो ये मनाजिर आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, क्या मामला पेश आया यहाँ पर? जी बिल्कुल, NA 155 का जो ज़िमनी इलेक्शन है 16 मार्च को होगा और इसी सिलसिले में कागजात नामजदगी का जो सिलसिला है जमा कराने का वो जारी है। वक्तन फवक्तन कागजात जमा कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि NA 155 है जहाँ से तहरीक इंसाफ के जो साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं आमिर डोगर वो पहुंचे अपने कारकुनान के हमरा। उसके साथ साथ जो है तारिक रशीद जो कि साबिक MNA रहे नून लीग के वो पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ वक्तन फवक्तन नारेबाजी की गई। उसके बाद जो है यहाँ पर लड़ाई हुई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर गमले चलाए गए हैं। 7 कारकुनान जो है दोनों पार्टियों के जो यहाँ पर जख्मी हुए हैं और सूरत हाल है कि यहाँ पर रेस्क्यू बुलाई गई है। पुलिस की भारी नफरी को जो है यहाँ पर तलब किया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस को ताले लगाए गए हैं। अभी भी नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, कारकुनान दोनों पार्टियों के कारकुनान ने उसका घेराव किया हुआ है, गमले चलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं और भारी जो है नुकसान देखने में आ रहा है। सूरत हाल के अभी भी नारेबाजी की जा रही है। एक जानिब से नुमान, हम फुटेज में देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद हालात कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रहे। क्या अब पुलिस एहलकारों ने कंट्रोल कर लिया तमाम तर मामले को? जी बिल्कुल, पहले रूटीन में जो है 4 से 5 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे जिनको रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर के बाहर जो है यहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन अब सूरत हाल है कि जैसी लड़ाई हुई है तो उसके बाद जो है अब 15 पर जो है कॉल की गई है, पुलिस हुकाम को कॉल की गई है कि मजीद नफरी जो है यहाँ पर भेजी जाए। अब नफरी जो है पहुँचना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला जारी है। दोनों पार्टी जो हैं उनके कारकुनान जो हैं अपने अपने जो कायदीन है उनके खिलाफ नारेबाजी की। अच्छा नुमान, ये बताएगा कि मामला जहाँ तक पहुँचे कैसे, इस नौबत जहाँ तक कैसे आई कि एक दूसरे को गमले उठा के मारने लग गए? जी बिल्कुल, पहले आमिर डोगर ने जो है यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर आए हैं तो उसके बाद नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने यहाँ पर कागजात जमा कराने थे। बड़ी तादाद में कारकुनान थे। जैसे ही वो PTI के कारकुनान के पास से गुजरे तो उन्होंने नारे लगाए हैं, घड़ी चोर के नारे लगाए हैं, जिससे जो है ये इश्तिहाल पैदा हुआ। उसके बाद जो है दूसरी पार्टी की जाने से भी नारे लगाए गए हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। तो उसके बाद जो है यहाँ पर इश्तिहाल शुरू हुआ है, गमले मारे गए, एक दूसरे को डंडे मारे गए हैं, उसके बाद डंडे लगाए गए हैं। यहाँ पर अभी भी जो है वक्तन फवक्तन जो है नारेबाजी का सिलसिला जारी है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, इसी वजह से मजीद जो है नफरी यहाँ पर तलब की गई है। लेकिन कारकुनान दोनों पार्टियों के मुश्तिल है। उनका कहना यह कि ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो किसी सूरत नहीं होने देंगे। अगर इस तरह की सिनेरियो रहा तो वो इलेक्शन के जो नतीजे है उसको भी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रोल था कि सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करते, इसको बेहतर बनाते, कारकुनान में इश्तिहाल ना आता, उनको रोका जाता, बाहर ही पहले रोका जाना चाहिए था। लेकिन वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हदूद के अंदर दाखिल हुए, नारेबाजी की है, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ नोटिस ले और कार्रवाई करे। जी अच्छा नुमान, ये बताइए कि इस वक्त पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। आपने जैसा कि बताया कि इजाफी नफरी तलब की गई है, तो इन कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है उनकी जानिब से? नुमान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे कि दोबारा राब्ता करें। ये मुल्तान के आप मनासिर देख रहे हैं, ये कोई मैदान जंग नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। मामला ये हुआ कि 16 मार्च को जो ज़िमनी इलेक्शन होना है कौमी असम्बली का, उस सिलसिले में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए दोनों पार्टियों के कारकुनान यहाँ पर पहुँचे और एक दूसरे के लीडरान के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसके बाद मामलात हाथ से निकलते हुए दिखाई
दिखाई दिए। एक इश्तियाल दिखाया गया और उसके बाद गमलों तक नौबत आ गई। एक दूसरे को डंडे मारे गए, गमले बरसाए गए और पुलिस की इजाफी नफरी को यहाँ पर तलब करना पड़ा। नोमान ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया। नोमान, इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की कोई स्ट्रेटजी सामने आई है? जी बिल्कुल, जैसा कि 7 कारकुनान जो हैं दोनों पार्टियों की जानिब से जख्मी हुए हैं। दोनों पार्टियां जो हैं उन्होंने अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कराने के लिए मुतलका थाने से रजू कर लिया है। एक पार्टी का ये कहना है कि उनकी तरफ से हमला हुआ है, जबकि दूसरी का मौक़िफ़ ये कि उनके ऊपर हमला किया गया। वो पुरअमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने नोटिस लिया है। उसके बाद जो है अब कार्रवाई जो है एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी शुरू की जाएगी। मुतलका थाने को दरखास्त दी जाएगी, लेकिन सूरत हाल ये कि अब मजीद नफरी जो है तलब की गई है, मजीद नफरी तलब की गई है और दोनों जानिब से कारकुनान जख्मी होने के इत्तलात भी हैं। बहुत शुक्रिया नोमान खान बाबर, हमें अपडेट कर रहे थे।